नमस्कार, मैं ममता राजावत और मेरे साथ हैं हमारे ऋषभ राका। परिष्कार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम लगातार हमारे बच्चों के अचीवमेंट को, उनकी सफलताओं को बड़े ही हर्षोल्लास से सेलिब्रेट करते रहे हैं। और एक और मौका हमारे परिष्कार के परिवार में आया है जब हमारा ही बेटा, हमारा ही स्टूडेंट ऋषभ राका जो है PSI के एक प्रख्यात, एक प्रसिद्ध पद पर नियुक्त हुआ है। अभी इसकी अपॉइंटमेंट, अभी जो है इसकी ट्रेनिंग बाकी है, लेकिन इसका सिलेक्शन हो चुका है। ये अपना फिजिकल और रिटर्न और इंटरव्यू, जो पूरा एग्जाम का जो पैटर्न होता है उस सब से गुजर चुका है और एक अच्छे पद पर, जो कि एक आत्मविश्वास से भरा हुआ पद है, एक जिम्मेदारी से भरा हुआ पद है, इस पद पर नियुक्त हो चुका है। ऋषभ हमारे बीच में है और मैं अभी ऋषभ को और उसके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि राजस्थान जैसे इस परिदृश्य में, जहाँ राजस्थान का हर परिवार अपने बच्चे के लिए सरकारी नौकरी की अपेक्षा रखते हैं, ऐसे में माता पिता का ये सपना जब ऋषभ ने पूरा किया है तो क्या अनुभव है ऋषभ के, वो आप लोगों से बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को, बहुत सारी जानकारियों को आप लोगों के साथ साझा करेगा। तो मैं शुरू करती हूँ। ऋषभ तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं हैं परिष्कार परिवार की तरफ से। ऋषभ, परिष्कार तुम कैसे आए, कैसे तुम्हें परिष्कार के बारे में जानकारियां मिली? मैम, परिष्कार के बारे में मेरे को न्यूज़पेपर के थ्रू भी जानकारी मिली थी और जिन टीचर्स से मैं 12th क्लास के अंदर पढ़ा था उन्होंने भी मुझे सजेस्ट किया था कि परिष्कार कॉलेज अच्छा कॉलेज है और आपको यहाँ जाना चाहिए। बेसिकली कहाँ से हैं ऋषभ आप? मैं आसिन भीलवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा, और घर में कौन कौन है, थोड़ा बताओ। मेरे पिताजी हैं, मम्मी हैं और 2 सिस्टर्स। 2 सिस्टर है। पिताजी और मम्मी तो अभी इस समय बहुत खुश होंगे, दोनों बहनें भी बहुत गौरवान्वित फील कर रही होगी कि उनका भाई PSI के इस पद पर नियुक्त हुआ है। जी मैम, बिल्कुल। पापा, मम्मी और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ से। और स्पेशली मेरे पापा का जो ड्रीम था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बन पाऊँ या पुलिस ऑफिसर की वर्दी के अंदर आके उनके सामने आऊँ, तो मुझे लगता है कि सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। अरे बहुत बढ़िया है। ऋषभ, तुम BSc मैथ्स के स्टूडेंट हो और यहाँ पे तुमने 2016 में एडमिशन लिया, तो यहाँ की जो क्लासेस थी, यहाँ पर जो यहाँ का जो पूरा वातावरण था, उस पूरे वातावरण ने, यहाँ की क्लासेस ने तुम्हें कैसे मदद करी तुम्हारी इस PSI के सिलेक्शन में? और अभी मैंने ये भी जाना है, मुझे यहाँ तक तुम्हारे बारे में पता है कि तुमने अभी RS मेंस भी क्लियर किया, तो ये जो तुम्हारा सफर है कंपटीशन का, इसमें परिष्कार ने तुम्हारे लिए क्या मदद करी, कितना वो तुम्हें सहयोग कर पाया, इसके बारे में थोड़ा बताओ। मैम, मेरी जो प्रिपरेशन की जर्नी रही और जो मेरे सीनियर्स ने गाइड किया था, तो उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि आपकी सफलता के अंदर कॉलेज का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर कॉलेज में मैं अच्छे से कर पाऊँ और उसके साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो मेनली मैं जयपुर आया था उसे भी फुलफिल कर पाऊँ। तो जब मैं परिष्कार आया तो यहाँ पर जो कॉलेज का वातावरण था, जो कॉलेज की क्लासेस लगती थी BSc के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो उससे मुझे कॉलेज का एनवायरनमेंट इतना अच्छा मिला कि मैं लगातार कॉलेज के अंदर भी अच्छे परसेंटेज बना पाया और कॉलेज टॉप भी किया मैंने उसके अंदर। इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पर कंपटीशन की क्लासेस भी लगती थी मैम। तो उस कंपटीशन की क्लासेस से मेरे बेसिक्स इतने अच्छे हो चुके थे कि पहले तो जब क्लासेस लगती थी, फिर घर पे जाकर मैं उन क्लासों को देखता, उनके नोट्स को पढ़ता और फिर उसके बाद कुछ अलग से डीप पढ़ने की भी कोशिश करता। तो मेरा कंपटीशन और कॉलेज दोनों के अंदर इतना अच्छा बैलेंस बना हुआ था कि मेरी सफलता आसानी मुझे दिखने भी लगी। साथ ही मैम, जैसे कंपटीशन के अंदर वेटेज कहीं ना कहीं BA के सब्जेक्ट्स का भी ज़्यादा होता था, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी जगह ये यहाँ पर इसलिए भी थी क्योंकि मैं जब घर पे जाके कंपटीशन की BA की बुक्स, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ता था, तो यहाँ टीचर्स BA के भी अवेलेबल थे, तो मैं उनसे पर्सनली जाके पूछता था, तो मेरे डाउट्स भी क्लियर हो जाते थे और मेरा BSc का काम भी अच्छा चल रहा था। अच्छा ऋषभ, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पे कॉलेज में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी थी, बहुत सारी गतिविधियां जैसे यहाँ पर होती है, तो उन सब ने तुम्हें क्या मदद करी, थोड़ा उसके बारे में भी बताओ। मैम, मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि जब मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज के अंदर, तो उस टाइम क्या होता था कि PD कैंप अनिवार्य थे हमारे लिए। तो बेसिकली मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से ही पास आउट होके आया था, तो PD कैंप के अंदर हमको इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराई गई जिससे हमारे जो डर थे वो कहीं ना कहीं दूर हो गए। मैं कंफर्टेबल फील करने लगा, एक अच्छा वातावरण मुझे लगने लगा कि अब मैं चाहे जिससे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मेरे सर से पूछ सकता हूँ। और यहाँ का एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली था कि टीचर से कितनी भी बार पूछा जाए वो आराम से हमें बताते थे। तो और इसके साथ ही जैसे जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर जैसे मैं पास आउट हुआ, तो उसके बाद टीचर्स हमको ऐसा कहते भी थे कि अगर आप चाहते हो
तो आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाके पढ़ा सकते हैं। आप अगर फाइनल ईयर के अंदर है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर जाके पढ़ा सकते हैं। तो उसकी वजह से मेरे जो डर था, एक स्टेज फोबिया होता है, इवन कितनी बार मुझे वाद विवाद प्रतियोगिता के अंदर भी भाग लेने का मौका मिला। तो उसके अंदर जब परिष्कार कॉलेज के 2 से 2,500 स्टूडेंट एक साथ मेरे सामने बैठे होते थे, तो स्टेज फोबिया तो मेरा पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। और इसका पूरा फायदा मुझे मेरे इंटरव्यू के अंदर मिला, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो परिष्कार की सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो थी उसने मुझे काफ़ी योगदान दिया मेरी सफलता में। क्या तुम्हारी क्लास में जो तुम रेगुलर जो तुम्हारी बीएससी की क्लासेस होती थी, उनमें भी वहाँ पर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो तुम्हें आत्मविश्वास देती थी, या तुम्हें लगता था कि ये एक्टिविटी मेरे व्यक्तित्व में निखार लाएगी? ऐसी कुछ एक्टिविटी के बारे में बताओ। मैम, कॉलेज के अंदर ऐसा भी होता था कि हमें जो टीचर्स से पढ़ा देते थे, तो कई बार हमें ऐसा मौका भी देते थे कि जो टॉपिक हमने पढ़ाया है 10 दिन बाद आप कोई बच्चा चाहे तो उसे स्टेज पर आके क्लास के रूम के अंदर आके पढ़ा सकता है। तो उससे भी कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता था। और दूसरा, हमारी जो हमें एक तरह से कंपटीशन की भावना भी आती थी कि अब की बार मेरा फ्रेंड अगर स्टेज पे गया है, वो इस तरह से बोला है, उसको अच्छे से फायदा हुआ इस चीज़ का, तो मैं भी क्यों ना वहाँ जाऊँ। इसके साथ साथ ही हमारे वहाँ पर जैसे कि प्रोजेक्टर भी लगे हैं क्लासरूम के अंदर, तो हमको कितनी बार बोला जाता है आप चाहो तो पीपीटी बना के भी अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो, तो वैसा करने का भी मुझे मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें जो थी, मेरा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्डअप भी कर रही थी, और मेरे कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को भी और अच्छा कर रही थी। ऋषभ, क्या तुमने पीएसआई की अपनी इस एग्जाम के लिए क्या कोई कोचिंग ज्वाइन की थी, या ये तुम्हारी सेल्फ स्टडी से, और जो तुम्हारा ग्रेजुएशन था, इसके अलावा ग्रेजुएशन के अलावा भी कोई डिग्री ली है तुमने? मैम, मैंने ग्रेजुएशन ही की, इसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जैसी कुछ भी अलग से नहीं किया। और पीएसआई के एग्ज़ाम मैंने 2 बार पास किए हैं। जब 2019 के अंदर मैं फाइनल ईयर के अंदर था, तब भी मैंने इसका रिटर्न एग्ज़ाम दिया था, और मैं फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और जब सेकंड बार दिया तो मैंने उसके साथ कोचिंग ज़रूर की, पर मुझे ये लगता है कि कोचिंग का फ़ायदे होने से कहीं पहले जो मेरे बेसिक्स जो 3 साल के अंदर कवर हुए थे, उसके अंदर परिष्कार कॉलेज की बहुत बड़ी भूमिका है। ऋषभ, अभी ये जो इस समय जो हम एक दौर देख रहे हैं, कोरोना के बाद ये दौर ज़्यादा हो गया है, बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत जा चुके हैं, वो ऑनलाइन भी बहुत सारी चीज़ें सर्च कर रहे हैं। ये बुरा नहीं है उनकी स्टडी के लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही कि बच्चा 12th करने के बाद वो कॉलेज को एक डमी के रूप में देखना चाहता है, और देख भी रहा है। बहुत सारे बच्चे जो है वो कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं। क्या ये जो इस समय बच्चों के दिमाग में एक क्या कहना चाहिए, एक अवधारणा जो बन चुकी है, क्या ये सही है? क्या तुम्हें लगता है कि बच्चे अगर अपने कॉलेज को सीरियसली ना लें और वो कोचिंग की तरफ जो भाग रहे हैं वो उनके करियर के लिए हेल्पफुल होगा? मैम, मेरा मानना है कि जो भी इस कंपटीशन का जो फील्ड होता है, उसके अंदर कॉलेज की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम कॉलेज को पूरी तरह से नेगलेक्ट नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं हो सकता कि उसे हम सीरियस ही ना लें। क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हमें मिलती है, या 3 साल के अंदर हम जो हम सोशल इंटेलिजेंस जो सीखते हैं, लोगों के साथ जुड़ना, लोगों से खुलकर बातें करना, वो प्लेटफॉर्म हमें कहीं ना कहीं कॉलेज में आकर मिलता है। तो मुझे लगता है कि कॉलेज तो ज़रूरी है ही। और इसके साथ ही मैम, मैंने जैसे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गया था। तो मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है उसके अंदर एक मैच्योरिटी भी चाहिए होती है। तो वो मैच्योरिटी एक उम्र के बाद, कुछ पढ़ने के बाद ही आ पाती है। तो मुझे लगता है कि कॉलेज का भी अपना महत्व होता है, और बच्चे को अगर लगता है कि मुझे और आगे कोचिंग करनी चाहिए या आगे किसी कंपटीशन फील्ड में भी जाना है, तो कॉलेज के बाद उसे इसके बारे में सोचना चाहिए। यानी इसका मतलब है ऋषभ, तुम ये कहना चाह रहे हो कि 12th के बाद हमारे लिए, हमारे करियर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपना कॉलेज जो है वो बहुत सीरियस, बहुत गंभीरता से उसको कंप्लीट करें, और उसके बाद जब हम अपनी ग्रेजुएशन को पूरा कर लें, हमारा वो मैच्योरिटी लेवल जब डेवलप हो जाए, उसके बाद अगर हमें लगता है तो हम कोचिंग लें। अदरवाइज हम सेल्फ स्टडी से भी जो है अपनी जो कॉम्पिटिशन्स की जो तरीके हैं उनको, या कॉम्पिटिशन के जो एग्ज़ाम है उनको हम पास कर सकते हैं। जी मैम, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को ये करना चाहिए कि वो अपने बेसिक्स क्लियर कर लें। 3 साल इतना ज़्यादा समय है, अगर इसके अंदर उसके बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं तो सेल्फ भी चाहे तो प्रिपरेशन करके सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम भी आराम से पास कर पाए। ऋषभ, तुम्हारे कुछ इंटरव्यू, जब तुम्हारा पीएसआई का इंटरव्यू हुआ
तो उसकी कुछ एक्सपीरियंस हमसे शेयर करोगे? क्या क्वेश्चन तुमसे पूछे गए और किस तरीके से तुमने जवाब दिया? जब अपने इंटरव्यू बोर्ड के सामने तुमने उस रूम में जब तुमने एंट्री की तो क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल था? कैसे तुमने इंटरेक्शन किया? वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करोगे? मैम जैसे कि जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला था तो उसके अंदर मैंने इतने सारे मॉक इंटरव्यू दे चुका था और कॉलेज का जो 3 साल का टाइम पीरियड था जिसके अंदर मेरा ऑलरेडी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी की वजह से मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही बहुत ऊपर था। तो जब मैं एंटर हुआ तो मेरे चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी और वो कहीं ना कहीं मेरे कॉन्फिडेंस को शो कर रही थी। और जब भी मेरा इंटरव्यू लगभग 15 से 17 मिनट करीब चला और जब मैं बाहर निकला तब वही स्माइल के साथ मैं बाहर निकला, यानी मुझे ये जरूर फील हो गया था अंदर से कि मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल काफी अच्छा रहा था पूरे इंटरव्यू के दरमियान। और इंटरव्यू के अंदर भी जो प्रश्न पूछे गए थे वो ज्ञान आधारित नहीं थे, वो समाज के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण होता है उसके आधार पे थे। जैसे कि मुझसे पूछा गया था कि पुलिस की छवि तो बहुत ही खराब होती है, पुलिस तो एक तरह से दादागिरी वाले के लिए होती है या लोगों को डराने के लिए होती है। तो तब मैंने उनको आंसर दिया कि सर पुलिस डराने के लिए नहीं होती, वो आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर के लिए होती है। तो जो समाज के लोग हैं उनसे तो हमें अच्छे से अच्छे इंटरेक्शन करना है, हमें स्मार्ट बनना है, हमें सोशल इंटेलिजेंस लेके आनी है। तो वो जो बेस था सोशल इंटेलिजेंस का वो हमारे पूरे जीवन से आता है और उस जीवन के अंदर जो कॉलेज का समय होता है जब हमारी एक मैच्योरिटी का भी लेवल होता है और सोशल इंटेलिजेंस का भी टाइम होता है, तो वो फायदा कहीं ना कहीं हमें मिलता है। बहुत बढ़िया ऋषभ, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम बीएससी के स्टूडेंट हो और तुम्हारा मैथ्स, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन तुमने सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स थे उनको कैसे कमांड किया? उन पे कैसे तुमने अपना जो था कि मैं इन सारे सब्जेक्ट्स को भी बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकूं, उसके लिए क्या यहाँ की कंपटीशन की जो क्लासेस थी वो तुम्हें हेल्पफुल लग रही थी कि यहाँ जो क्लासेस चल रही है उन्होंने तुम्हारी मदद करी, तुम्हारे उस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में कुछ मदद हो पा रही थी? मैम इसके अंदर मैं जो साइंस का विद्यार्थी होता है उसकी भूमिका ज्यादा अच्छी मानता हूँ, क्योंकि मैंने साइंस की फील्ड को देखा है, जिया भी एक तरह से। तो मुझे लगता है कि जो साइंस का विद्यार्थी होता है उसके अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच होती है, और साइंटिफिक अप्रोच जो होती है, आप जब जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उधर क्वेश्चन कभी थोड़े घूम के आते हैं, तो वहां पर आपको साइंटिफिक अप्रोच की जरूरत होती है। हिस्ट्री भी अगर हम पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें चीजों को सही तरीके से याद करने के लिए एक पैटर्न बनाना पड़ता है, कई बार ट्रिक्स बनानी पड़ती है। और चाहे कोई भी सब्जेक्ट रही हो, इकोनॉमिक्स रही हो जैसे मैम, तो उसके अंदर भी कॉन्सेप्ट बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो डील एक साइंस का विद्यार्थी कर पाता है, क्योंकि मैंने इसे पर्सनली फील किया है, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। बहुत बढ़िया। अच्छा ऋषभ, मुझे अब एक चीज बताओ, तुमने क्या यहाँ की आजादी में पार्टिसिपेट किया? जी मैम। तो आजादी में तुम्हें क्या तुम्हारे आजादी का तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था, थोड़ा शेयर करो। मैम आजादी का जो प्रोग्राम हमारे कॉलेज लेवल पे हुआ था, तो वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा ऐसा प्रोग्राम था जिसके अंदर मैं किसी स्टेज पर इतनी बड़ी संख्या के अंदर प्रेजेंट हुआ था। तो उसके अंदर भी जो जिस तरह मैंने बताया 3 साल का वो जो टाइम पीरियड होता है जो आपके व्यक्तित्व को निखारता है, उसमें आजादी के भूमिका के अंदर हम जिस पात्र के अंदर थे उसके अंदर पूरी तरह से घुल गए थे। क्या बने थे तुम? मेरी भूमिका जो आजादी के अंदर थी वो एक किसान नेता के रूप में थी। तो उसके अंदर जैसे कि किसानों को एक तरह से आजादी के लिए मोटिवेट करना, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसके अंदर मेरी भूमिका थी। तो वो भी एक तरह से नेतृत्व का गुण जो एक प्रशासनिक अधिकारी में आता है, वो भी कहीं ना कहीं वहां से मुझे मिला था। इसका मतलब ऋषभ हमसे ये कहना चाह रहा है कि अगर हम कॉलेज लाइफ को बहुत गंभीरता से लेते हैं और उसके हर एक क्षेत्र से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे गुणों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। हम लीडरशिप क्वालिटी को ले सकते हैं, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी बनने में लीडरशिप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। हम अपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को कर सकते हैं, हम आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये आत्मविश्वास हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलता है। और आई थिंक ऋषभ, मैं ये मानती हूँ कि तुमने जब क्लास में जहाँ भी पार्टिसिपेट किया, जिस पीडी कैंप में तुमने पार्टिसिपेट किया या जिस आज़ादी में तुमने अपना रोल प्ले किया, वो सब तुम्हारे जो आत्मविश्वास था उसको बढ़ाने में तुम्हारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी उसमें। ऋषभ, अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या लगता है तुम्हें एक प्रशासनिक अधिकारी, एक पीएसआई के रूप में जब तुम्हारी नियुक्ति हो जाएगी और तुम्हें किसी बड़े थाने का थानेदार बनाया जाएगा, तो किस तरह से लोगों के साथ काम करोगे? मैम मेरा जो हमेशा इससे टारगेट रहा है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा जो समाज सेवा जिसे हम कहते हैं उसे मैं कहीं ना कहीं कर पाऊँ। इसके लिए जो पुलिस की जो हमारी छवि बनी हुई है,
कहीं ना कहीं मुझे भी कई बार फील होता है कि डराने वाली हो रखी है। मुझे कहीं ना कहीं जो आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय लेकर आना है, पुलिस की जो छवि है उसे कहीं ना कहीं सुधारना है। मुझे ऐसा करना है कि अगर कोई भी पीड़ित मेरे पुलिस स्टेशन के अंदर आता है तो निराश होकर नहीं जाए, उसका जो काम है अगर वो जेन्युइन काम है तो वो जरूर पूरा होना चाहिए। ऋषभ, अभी 12th का रिजल्ट आ चुका और ये अभी इस समय सब बच्चे जो 12th पास हो चुके वो किसी ना किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या कई बच्चे जो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे वो कोचिंग की तरफ भी भागेंगे। ऐसे सारे बच्चों को जिन्होंने अभी 12th पास कर ली है, उनको अगर तुम अपनी तरफ से उनके करियर के लिए, उनके आगे के भविष्य के लिए कुछ संदेश अगर देना चाहो तो ये वो मंच है जहाँ से तुम इन सारे बच्चों को अपना मैसेज दे सकते हो कि वो क्या करें, किस तरीके से अपने करियर को डिजाइन करें। मैं अपने जो भी छोटे भाई बहन जो कॉलेज के टाइम को अब जीने वाले हैं उनको एक ये संदेश देना चाहूँगा कि कॉलेज को आप कभी भी हल्के में ना ले। जो कॉलेज की इम्पोर्टेंस है वो हमेशा है और रहेगी, क्योंकि उससे आपका कहीं ना कहीं व्यक्तित्व बनता है। उसके दरमियान आपके अंदर एक मैच्योरिटी का लेवल होता है जिससे आप समाज के बारे में सोचना सीखते हैं, उसे समझते हैं। क्योंकि मैं परिष्कार का स्टूडेंट रहा हूँ तो मैंने यहाँ के एनवायरनमेंट को देखा है। यहाँ का एनवायरनमेंट आपको एकेडमिक्स जो आपका बीएससी रहेगा, बीए रहेगा, उसके अंदर भी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ जो कंपटीशन का एग्जाम रहेगा उसके अंदर भी हेल्पफुल रहेगा। और इसके साथ साथ ही जो कॉलेज का टाइम है वो आपकी पर्सनैलिटी को इतना अच्छा कर देगा कि आप कभी इंटरव्यू में जाते हैं, इवन आप अपनी पूरी लाइफ के अंदर उसको अच्छे से फील करेंगे और अपने आप को अच्छा महसूस भी करेंगे और सफल जरूर होंगे। बहुत बढ़िया। ऋषभ के बहुत सुंदर भविष्य की मैं कामना करती हूँ। और अभी ऋषभ जो है उसने अभी PSI की तो अपनी नियुक्ति प्राप्त कर ही लेनी है, अभी इनकी ट्रेनिंग बाकी है, लेकिन अभी एक बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम इसने दिया है और उसका भी इंटरव्यू अभी बाकी है। तो मैं ऋषभ के और उसके पूरे परिवार को इसकी शुभकामनाएं तो देती हूँ कि ये पुलिस सब इंस्पेक्टर नियुक्त हो, मतलब सिलेक्ट हो चुका है। लेकिन अब आगे के सुंदर भविष्य की भी मैं कामना करती हूँ कि ऋषभ जो है वो न केवल अपना, न केवल अपने परिवार का, बल्कि परिष्कार का और इस पूरे देश का नाम रोशन करे और इतने अच्छे प्रशासनिक पद पर ये नियुक्त हो। जो इसका सपना है वो सारे सपने ये अपने अचीव कर पाए। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ ऋषभ, थैंक यू सो मच कि तुम परिष्कार आए और तुमने हमें याद रखा। तुम्हारा इतने अच्छी पद पर जो तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है, ये सिलेक्शन बहुत छोटा सिलेक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक ग्रेजुएट स्टूडेंट, एक केवल ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए इतना बड़ा अचीवमेंट ले लेना, और एक बार तो ये तभी ले लेता है जब इसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई। ये न केवल इसके अपना परिश्रम है बल्कि इसके घर का, इसके इस कॉलेज का और इस स्कूल, जिस स्कूल से ये पढ़ के आया, उन सब का योगदान इसके करियर में है। और मैं अपेक्षा करती हूँ कि ऋषभ तुम अपने आगे जो अन्य उपलब्धि है उसको लेके भी बहुत जल्दी कॉलेज आओगे।